शहजादी वॉइस में खुश आमदीद। कहानी का अनवान है जरासीम के कारनामे। अस्सलामुअलैकुम, मैं आपकी होस्ट सालिहा राना और आप देख रहे हैं शहजादी वॉइस। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। टन 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 टन। स्कूल की छुट्टी की घंटी बजते ही सब बच्चे बच्चियां अपने अपने बस्ते उठाए गेट की तरफ भागे। ज़्यादातर बच्चों के हाथों में पैसे दबे हुए थे और इन्हें जल्दी थी कि बाहर खड़े ठेले वालों से अपनी पसंद की खाने पीने की चीज़ें खरीद सकें। गेट के बाहर सड़क पर आलू के चिप्स, छोले की चाट, पानी पूरी, समोसे, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ठेलों पर बिक रहे थे। बच्चे अपनी अपनी पसंद के खाने पीने की चीज़ें ठेलों पर से खरीदकर वहीं खड़े होकर मज़े लेकर खा पी रहे थे। गेट से ज़रा दूर दीवार के कोने पर एक कूड़े का ढेर पड़ा था, जहाँ से सैकड़ों मक्खियाँ उड़ उड़कर ठेलों पर रखी हुई चीज़ों पर बैठ रही थी, मगर बच्चे इस बात से बेफिक्र खाने में मसरूफ़ थे। इधर कूड़े के ढेर पर मुख्तलिफ जरासीमों की हंगामी मीटिंग हो रही थी। मीटिंग की सदारत जनाबा जरसूमा कर रही थी। जरसूमा ने एक नज़र हाजरीन पर डाली और फिर तशवीश से बोली, भाइयों और बहनों, अब तक तो हम सब बड़ी कामयाबी के साथ अपने अपने मिशन को पूरा कर रहे थे, यानी अपने साथियों को इंसानों के जिस्म और ख़ास तौर से बच्चों के जिस्मों में पहुंचाना, जहां वो खूब फल फूल सकते हैं। हमारी इस मुहिम को पूरा करने में हमारा भरपूर साथ ये मक्खियाँ देती हैं, जिनके परों और टांगों से चिपक कर हम खाने की चीज़ों तक पहुंचते हैं। मगर अब सुनने में आया है कि शहर में हफ्ता सफाई मनाया जा रहा है। यकीनन हमारा ये ठिकाना जल्द ही इनकी नज़रों में आ जाएगा। इससे पहले कि हम अपने इस ठिकाने से महरूम हो जाएं, हमें अपनी मुहिम की रफ्तार तेज़ करनी होगी। जरसूमा सांस लेने रुकी तो वायरस बोले, भाई मुझे तो कोई ख़ास ख़तरा महसूस नहीं होता। मैं तो हवा में उड़कर, पानी में बहकर, हाथों में लगकर किसी भी तरीके से बच्चों के जिस्म में दाखिल हो सकता हूँ। देखो, बच्चे स्कूल की पानी की टंकियों से रोज़ पानी पीते हैं। वो ना तो उबला हुआ होता है और ना साफ़। हम सब साथी पानी में बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं और हमें क्या फ़िक्र, हम पर तो कोई दवाई या एंटीबायोटिक भी असर नहीं करती। ये नज़ला, ज़ुकाम, पोलियो, दमा, चीचक सब हम साथियों ही के तो कारनामे हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि बच्चे खाना हाथ धोकर नहीं खाते। इनके नाखूनों और उंगलियों के ज़रिए से तो हम बड़े आराम से इनके पेट में दाखिल हो जाते हैं। अगर बच्चे हाथ धोकर खाना खाएं तो 50% तक बीमारियों से बच सकें। हाँ, ये डॉक्टर आजकल बड़े चालाक हो गए हैं। हर वक्त हमारे ख़िलाफ़ लोगों को उकसाते रहते हैं। हमारे ख़िलाफ़ बच्चों को हिफाजती टीके लगाते हैं। हालांकि बच्चे इंजेक्शन से बड़ा घबराते हैं, मगर फिर भी बहला फुसला कर इन्हें टीके लगा देते हैं, जिससे हमें बड़ी दुश्वारी होती है, क्योंकि इस सूरत में अगर हम इनके जिस्म में दाखिल भी हो जाएं तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और बच्चे तंदुरुस्त रहते हैं। बैक्टीरिया से जब ना रहा गया, वो भी बोले, हम साथियों की खिदमत तो आप लोग भूलते ही जा रहे हैं। हम सब साथी तो सारा साल ही अपने अपने कामों में मगन रहते हैं। अब मेरे चचाजाद भाइयों, साल्मो, नीला ताइफी और पैरा ताइफी की मिसाल लें। ये टाइफाइड का बुखार इन्हीं का तो कारनामा है। बगैर उबले हुए पानी और गले सड़े कच्चे फलों की चाट तो इनका असल ठिकाना है। आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि बच्चों को आइसक्रीम कितनी पसंद होती है। ये दोनों तो दूध की बनी हुई कुल्फ़ी और आइसक्रीम में बड़ी तेज़ी से फैलते हैं। ये ठेले वाले ना तो दूध उबालते हैं, ना ढक कर रखते हैं, बल्कि मज़ीद गंदा पानी इसमें मिलाकर कुल्फ़ी और आइसक्रीम बना लेते हैं। बस एक दफ़ा ये बच्चों के जिस्म में दाखिल हो जाएं, फिर तो बच्चों को ऐसा बुखार आता है कि वो कई कई दिन बिस्तर से नहीं उठ पाते। मेरी 2 कज़न्स शगीला और अमीबा दोनों पेचिश और डायरिया फैलाने में माहिर हैं। अक्सर बच्चे बाथरूम से निकलकर साबुन से अच्छी तरह हाथ नहीं धोते और फिर इन्हीं गंदे हाथों से खाना खा लेते हैं। बस हो गया इनका तो काम आसान। मेरी दोस्त कोलेरा और पूरी दुनिया में हैज़ा फैलाकर हज़ारों जानें ले चुकी है। टीबी भी मेरे ही ख़ानदान के एक फ़र्द साइनोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की कोशिश का नतीजा है। मैं और मेरे ख़ानदान का बीमारियां फैलाने में कोई सानी नहीं। जरसूमा ने तालियां बजाते हुए सबको शाबाश दी और कहा, बस आप सब लोग दिन रात इसी तरह अपनी कोशिशों में लगे रहें। ये बच्चे खुद हमारा साथ देते हैं, क्योंकि हम अपने अपने घरों से लाया हुआ साफ़ सुथरा लंच तो ये लोग खाते ही नहीं। जरसूमा ने तालियां बजाते हुए सबको शाबाश दी और कहा, बस आप सब लोग दिन रात इसी तरह अपनी कोशिशों में लगे रहें।
یہ بچے خود ہمارا ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ اپنے اپنے گھروں سے لایا ہوا صاف ستھرا لنچ تو یہ لوگ کھاتے ہی نہیں، اور اپنے والدین اور استادوں کے منع کرنے کے باوجود ٹھیلوں سے کھلا ہوا گندا کھانا کھاتے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بچے دودھ نہیں پیتے، جس سے ان کے جسم کمزور ہو جاتے ہیں اور بیماریوں کے خلاف قوت کم ہو جاتی ہے۔ آج کل کے بچوں کو سبزیوں اور پھلوں سے زیادہ برگرز اور بروسٹ پسند ہے، جو ان کے جسم میں کوئی خاص طاقت نہیں پہنچاتے۔ لہٰذا جب تک یہ بچے خود ہمارا ساتھ دیں گے، ہم اسی طرح کامیاب ہوتے رہیں گے۔ اب میٹنگ برخاست کرتے ہیں۔ آپ سب جلدی مکھیوں پر سوار ہو جائیں اور اپنی اپنی جگہوں پر پہنچ جائیں۔ دوپہر کی شفٹ کے بچے ٹھیلوں پر آتے ہی ہوں گے۔ اچھا ساتھیو، خدا حافظ۔ ختم شد۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ کیپ واچنگ شہزادی وائس۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔